नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज नवपत्रिका पूजा के विषय में बात करेंगे। नवपत्रिका पूजा, बहुत सारे आप लोग जो है नवपत्रिका के बारे में जैसे कि कई सारे सवाल आदि पूछते हैं, तो इसीलिए जो है ये वीडियो आज का हम बना रहे हैं। देखिए, नवपत्रिका स्थापन की विषय में बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं कि क्या दादा हम इस दिन प्रतिष्ठा कर सकते हैं, हम उस दिन रख सकते हैं, मतलब प्रतिपद के दिन अगर कोई जो है कल्प आरंभ कर रहे हैं, क्या उसी दिन से जो है, खासकर जो हमारे उत्तर भारत में जो है जैसे कि प्रतिपदा के दिन से ही जो है कलश स्थापना किए जाते हैं। तो प्रतिपद के दिन जैसे ही हम कलश स्थापना करते हैं, तो उसी दिन कई लोग जो है ये नवपत्रिका रखने के विषय में बात करते हैं। तो वो रखा जा सकता है या नहीं, इसके विषय में बहुत लोग पूछते हैं। तो रख तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते, पर अगर पत्री प्रवेश की मूलता अगर बात की जाए तो वो जो है, मतलब देखिए, ये नवपत्रिका का जो विषय है ना, अगर शास्त्रीय तौर पर जैसे हर पौधे की अपनी एक अधिष्ठात्री देवी होती है, उनके पूजन आदि ये सभी कुछ किए जाते हैं, तो ये शास्त्रीय विषय तो अवश्य रूप से है। पर नवपत्रिका जो मूल जो कॉन्सेप्ट है वो जो है लौकिक पूजा के तौर पर आया है कि वृक्ष के रूप में भी जो है, जो हमारे कृषि समाज होते थे वो वृक्ष के रूप में जो है माँ की पूजन करते थे, एक प्रकार से जैसे शाकंभरी पूजन आदि है ना, तो ये उसका ही एक कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं ये जो है। तो ये नवपत्रिका पूजा जो है, नवपत्रिका पूजा दुर्गा पूजा के समय जो है नवपत्रिका पूजा जो है, अगर आप प्रतिपदा के दिन से स्थापन करके करना चाहते हैं तो सही है, गलत नहीं है। पर अगर पत्री प्रवेश की अगर विधि पूर्वक आप मुझसे कहें तो हाँ, पत्री प्रवेश के लिए सप्तमी तिथि कहा गया है, पत्री प्रवेश के लिए सप्तमी तिथि कहा गया है। अब क्या होता है कि हमारे जो उत्तर भारत में, खासकर पूर्वी भारत में भी कई जगह पर यह होता है, कई जगह पर कुलाचार में प्रतिपदा से ही होता है, मतलब प्रतिपदा से ही नवपत्रिका रखे जाते हैं, पर मूलतः जो है पत्री प्रवेश के लिए जो कहा गया है वो सप्तमी तिथि को ही कहा गया है। हर एक कार्य का ना एक अपना अपना तिथि होता है, जैसे बोधन आदि, कृष्ण नवमी, षष्ठ आदि कल्प, ये जो है बोधन के लिए सबसे सही तिथि है। जैसे प्रतिपदा के दिन भी कई लोग जो है बेल पूजन आदि करते हुए जो है वो शुरू करते हैं, उसे कई लोग बोधन कहते हैं, पर वो एक्चुअली बोधन नहीं होता है, षष्ठी के दिन जाकर ही वो बोधन करना होता है। कुलाचार में बोधन उसे कहते हैं, मतलब बेल पूजन आदि करते हुए जो है वो एक अनुष्ठान होता है उस प्रकार का। पर बोधन जाकर जो है जिनका प्रतिपद में पूजन शुरू हो रहा है, दुर्गा पूजा में जिन परिवारों की बात कर रहा हूँ हमारे इस तरफ जो है, तो षष्ठी के दिन जाकर ही जो है उनका बोधन होता है, चाहे वो कल्प जो है उनका प्रतिपद से आरंभ हो चुका है। बिल्कुल उसी प्रकार नवपत्रिका की अगर मूल विषय की बात की जाए, नवपत्रिका की अगर मूल विषय की बात की जाए, मतलब नवपत्रिका स्थापन के अगर मूल दिवस की बात की जाए, तो वो सप्तमी, यानी सप्तमी को पत्र प्रवेश ही जो है कहा गया है। पर अगर कोई प्रतिपद से रख रहा है, देवी के जो है माँ के दाहिने तरफ रखना चाहिए हमेशा, अगर आप जो है नवपत्रिका स्थापन कर रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है। पर नवपत्रिका को एक आसन आदि देना बहुत आवश्यक है, ये विषय जो है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब नवपत्रिका के पूजन जो है 9 देवियों के अलग अलग रूप में किए जाते हैं, जैसे ब्रह्माणी आदि, इनके सभी के जो है अलग अलग नामों से जो है पूजन किए जाते हैं। पर सभी लोगों के लिए, क्योंकि हमारा ये वीडियो है, तो यहाँ पर ये अलग अलग तरीके की जो है, मैंने अधिष्ठात्री देवी आदि के ऊपर जो है नवपत्रिका के ऊपर मैंने अलग वीडियो बना दिया है, इसके ऊपर अलग प्लेलिस्ट भी है, उसे आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए, हर चीज़ जो है ना केवल मात्र पूछने से नहीं चलेगा, मैंने ऑलरेडी जो है इतने सारे वीडियो, इतने सारे प्लेलिस्ट आदि बना दिया है, तो मैं जैसे ही आपको बताता हूँ प्लेलिस्ट के विषय में, तो आपको वो थोड़ा खोज कर देखना पड़ेगा, क्योंकि हर वीडियो का रिपीट तो नहीं किया जा सकता। जितना मुझसे हो पाता है, कुछ वीडियो को मैं समझता हूँ कि नहीं, उसके ऊपर एक नई तरीके से बनाने की मैं बनाता हूँ, पर सभी का संभव नहीं है। तो नवपत्रिका के लिए ये एक साथ जो नवपत्रिका का पूजन है, मैं कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग वही करिए, वही जो है वो आप लोग करिए। जो अलग अलग करके जो है ब्रह्मानी, मतलब ये जो सभी के सभी जो पूजन है वो करने जाएंगे तो थोड़ा आप लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं।
मतलब जैसे कि ब्रह्मानी अधिष्ठात्री ब्रह्मानी, कालिका, लक्ष्मी, ये सभी का अगर पूजन अलग अलग आप करने जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अधिष्ठात्री देवियों के। तो जो साधारणता पूजन कर रहे हैं वो क्या करे, वो नवपत्रिका वासिनी दुर्गा की पूजा करें। ओम नवपत्रिका वासिनी दुर्गे यहाँ गच्छ इत्यादि मंत्रेण आवाहन पूर्वक, ओम नवपत्रिका वासिनी दुर्गे यहाँ गच्छ इत्यादि मंत्रे आवाहन पूर्वक ओम नवपत्रिका वासिन्यै दुर्गायै नमः मंत्र के माध्यम से जो है अब आपको पूजन करना है। पाद्य आदि दशोपचार से आप पूजन कर रहे हैं, पंचोपचार से आप पूजन कर रहे हैं, सप्तोपचार से आप पूजन कर रहे हैं, आपको पूजन करना है। और इसके बाद प्रणाम। ओम पत्रिके नवदुर्गे त्वं महादेव मनोरमे पूजं समस्तां संगृह्य रक्षमां त्रिदशेश्वरी ओम नवपत्रिका वासिन्यै दुर्गायै नमः। इस तरह से जो है आपको नवपत्रिका पूजन जो है वो आपको करना है। तो इस तरह से जो है आपको नवपत्रिका पूजन करना है। ओम नवपत्रिका वासिनी दुर्गे यहाँ गच्छ इति मंत्रेण आवाहन पूर्वक ओम नवपत्रिका वासिन्यै दुर्गायै नमः मंत्रादि सहित पाद्यादि उपचार पूर्वक पूजन करना है। और फिर प्रणाम मंत्र में जो है ओम पत्रिके नवदुर्गे त्वं महादेव मनोरमे पूजं समस्तां सगृह्य रक्षमां त्रिदशेश्वरी ओम नवपत्रिका वासिन्यै दुर्गायै नमः। इस प्रकार से जो है आपको नवपत्रिका पूजन जो है वो आपको संपूर्ण करना है। अलग अलग जो है वो करने जाएंगे। देखिए ये सारे पूजन करने के लिए पूरी तरीके से ये महापूजा का एक विषय है। तो ये सारे अगर आप जो है विस्तार से करने जाएंगे तो पहली बात तो अकेले एक तंत्र धारक होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो मंत्र पाठ करेंगे और जो पूजक जो है उस मंत्र को दोहराते हुए पूजन करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अकेले पूरा करना संभव नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है। पहली बात तो ये विषय है। और जो है जो लोग साधारणता पूजन कर रहे हैं वो अगर इतने सारे विषयों में अलग से जो है चले जाएंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा धूप धनुषी आरती चैनल जो है वो सभी के लिए है कि सभी जो है पूजा करें। तो शास्त्र विधि से बिल्कुल जो है ये नवपत्रिका वासिनी दुर्गायै नमः बोलते हुए जो है ओम नवपत्रिका वासिनी दुर्गायै नमः ये मंत्र के द्वारा जो है बोलते हुए आप नवपत्रिका के एक साथ पूजन, मतलब जो 9 पत्री है उनके एक साथ पूजन जब आप कर रहे हैं तो नवपत्रिका वासिनी दुर्गायै नमः, नवपत्रिका वासिनी दुर्गायै नमः कहते हुए जो है ओम नवपत्रिका, मैं फिर से कहता हूँ, नवपत्रिका 9 जो हमारे पेड़ है उनके 9 पत्री जो है उनके एक साथ जब पूजन किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक विषय मैं कह देता हूँ, पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ मैं कि बहुत सारे समय जो है आप लोगों के वहाँ पर 9 नहीं मिल पाते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, कम से कम 3 जो है हरिद्रा, धान्य और जो है केले, ये 3 कम से कम, मैं कम से कम कह रहा हूँ, ये आपको लेना ही लेना है। ये त्रिपत्री हो रहा है पर इससे भी आप जो है नियम रक्षा कर सकते, मतलब नियम का पालन कर सकते, पर कम से कम आपको ये 3 लेना ही है, धान, हरिद्रा और जो है केले के। तो ओम नवपत्रिका 9 पेड़ों के, आप जो बनारस आदि की तरफ रहते हैं तो आपको मिल ही जाएगा, वहाँ पर जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो 9 जो पत्री है उनका एक साथ पूजन आप करिए। तो इसमें कहिए ओम नवपत्रिका वासिनी दुर्गे यहाँ गच्छ इति मंत्रेण ओम नवपत्रिका वासिन्यै दुर्गायै नमः इति मंत्रेण पाद्यादि उपचार पूर्वक पूजा करने के बाद जो है प्रणाम करिए। ओम पत्रिके नवदुर्गे त्वं महादेव मनोरमे पूजं समस्तां संगृह्य रक्षमां त्रिदशेश्वरी ओम नवपत्रिका वासिन्यै दुर्गायै नमः। इस प्रकार से जो है आपको नवपत्रिका एक साथ जो है नवपत्रिका वासिनी दुर्गा के जो 9 पत्री है उनके आपको पूजन करना है। ये आपका पूर्ण पूजन, शास्त्र विधि से ये आपका पूर्ण पूजन हो रहा है। नवपत्रिका वासिन्यै दुर्गायै नमः कहते हुए जो है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है। दोस्तों इस वीडियो के विषय में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से या फिर जो है मेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।